जबलपुर संस्कारधानी में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान 19 अप्रैल को होना है और आज 17 तारीख को प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, जिसमें शाम 6 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। इसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्र निर्माण पार्टी के द्वारा मालवीय चौक पर मंच लगाकर पार्टी प्रवक्ता एवं वक्ताओं के द्वारा मंच से अपनी बात रखी गई तथा राष्ट्र निर्माण पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अशोक राणा के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश के वर्तमान हालात एवं इन हालात के लिए जिम्मेदार कर्णधारों पर अशोक राणा ने निशाना साधते हुए बताया कि देश के हालात क्या हैं यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है यह भी किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि जबलपुर में नशे का व्यापार जोरों पर है, महंगाई की मार है, युवा बेरोजगार है, घर के किचन से लेकर कॉरपोरेट तक हर आदमी महंगाई की मार से तड़प रहा है, मगर सरकारें लॉलीपॉप देकर मुख्य मुद्दों पर आम जनता का ध्यान भटकने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास ना धन है, ना बल है, ना बाहुबल है, वह सिर्फ व्यवस्था को बदलने के लिए चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से तथा उनके सभी पार्टी पदाधिकारी एवं वक्ताओं ने आम मतदाता से अपील की है कि आगामी 19 अप्रैल को होने जा रहे मतदान में मतदाता उन्हें मत करें ताकि वह जीतकर मानवीय मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर सके। अशोक राणा ने कहा कि उनका चुनाव चिन्ह हांडी है और वह लगातार जनता के बीच में जाकर अपनी बात रख रहे हैं और उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। जो निर्वाचन लोकसभा के हो रहे हैं, सिटी की हम जो चुनने जा रहे हैं, लोकसभा सदस्य चुनने जा रहे हैं, ये राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत है जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए जिम्मेदार है। इतने बड़े निर्णय हैं जो हमारा जो है पूरा, क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता के बाद अभी तक हम अपनी इस पंचायत को माने लोकसभा उस जो हमारी उम्मीदें थी या जो उसका कर्तव्य है उस पर वो सही नहीं टिकी। सरकारें आई गई, कांग्रेस की भी सरकार रही, भाजपा की वर्तमान में सरकार है, बीच में अन्य मिली जुली सरकारें रही, किंतु सब ने सत्ता के मोह में आम जनता को सिर्फ वो दिखाए, शब्दबाग दिखाए हैं, परंतु उसके लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ना ही इसको जैसे अभी वर्तमान में हमारी जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जो बड़े सबसे बड़े कद्दावर नेता है, बड़े लोकप्रिय है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उन्होंने बोला, कितने बार बोला कि हम किसानों की आय परंतु इसको कहने के लिए रहा है चुनाव मतदान की तारीख नजदीक है, लोग इनके पक्ष में। मेरा पूरी जनता से और आप सब लोगों से विनम्र निवेदन है कि अब समय बहुत कम है, हमारा प्रत्याशी इतना साधन संपन्न नहीं है और हम लोग जब समय इतना ज़्यादा नहीं है उसको करें, आता है आप लोग अपना हमारे प्रत्याशी को अपना पूर्ण समर्थन देते हुए पूर्ण मतदान में इनका चुनाव चिन्ह है हांडी जो 4 नंबर पे है, उसमें ही आप चिन्ह उसी पे दबा करके मतदान करें। आपका नाम बताइए। मैं रिटायर्ड डीएसपी HD मौर्य। आपका चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या मुद्दों को लेकर जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं, क्या विश्वास है? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत अभ्यास आदमी हूँ। बीजेपी कांग्रेस से हम मेरा कोई नहीं है। मेरे पास ना धन बल है, ना बाहुबल है, ना छल बल है, ना पद बल है। मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेरे पास सिर्फ आत्मबल है और आपका सहयोग बल मिल चाहिए। मैं जीतूंगा ही नहीं, भारी बहुमत से जीतूंगा, भारी बहुमत से जीतूंगा। कांग्रेस को वोट दोगे, इसके 35 विधायक 35 करोड़ मिलते और उसके मुख्यमंत्री को कान खबर नहीं। कोई मुख्यमंत्री कमलनाथ हुआ करते थे, वो शुरू से पता नहीं उनकी गतिविधियाँ शुरू हो चुकी थी, हो जाती थी सॉरी, और उनको कान खबर नहीं लग पाई कि उनके 35 विधायक भी करें 35 करोड़। बड़ा भारी हमला था उनके पास खुफिया, उनने भी नहीं बताया, ना उनने जानने की कोशिश करी, सरकार गिर गई। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का विश्वास तोड़ दिया उन्होंने और तुमने उसी पार्टी को फिर जिता दिया। लानत है, मैं तो कहता हूँ लानत है तुम्हारी ईमान पर। क्या मुद्दे हैं जिनको अगर आप लोकसभा में जीत कर आते हैं तो जनता से किए हुए वादों पर उन्हें पूरा करने का प्रयास करेंगे? मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मेरे पास एक गाड़ी है Alto 800, मैं उससे निकलता खुद चलाता हूँ। हर चौराहे पे वृद्ध लोग भीख मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे?
पत्नियां भीख मांग रहे हैं, उनके बच्चे सिलोचन पी रहे, कोई नशीला पदार्थ होता है, उनको देख के मुझको इतनी पीड़ा होती है कि मैं बताइए। क्या कलेक्टर जबलपुर को नहीं दिख रहा है? क्या एसपी जबलपुर को नहीं दिख रहा? क्या सांसद जबलपुर को नहीं दिख रहा है? कैसे बच्चे प्रताड़ित हो रहे हैं, कैसे इनका शोषण किया जा रहा है? मेरा एक ही उद्देश्य होगा, अगर मैं हारूं या जीतूं, मैं वृद्धों के लिए एक आश्रम बनाऊंगा, बहुत अच्छा आश्रम बनाऊंगा, उसमें 5 स्टार की सुविधा दूंगा, चाहे मुझे भीख मांगना पड़े। मैं भीख की जो भी भिक्षावृत्ति है, मैं उसको समाप्त कर दूंगा जबलपुर में, भले ही भारत से समाप्त न कर पाऊँ, लेकिन जबलपुर में नो बैगरी हटाना। चुनाव मतदान का समय जो है निकट आ चुका है, एक दिन और प्रचार का बचा है, क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? मेरे पास संसाधनों की कमी है भाई, मेरे पास ना ईवीएम है, मेरे पास ना ईडी है, मेरे पास ना सीबीआई है, मेरे पास ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। मैं तो लोगों से विनती करूंगा, अगर समाज में सुधार चाहते हो तो एक बार मुझे मौका दो, मुझे वोट दो। मेरे पास ना गाड़ी है, ना घोड़ा है, ना पैसा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर तुमको व्यवस्था चाहते हो, खूब भाजपा को वोट दो, खूब कांग्रेस को वोट दो जिसके पैसे निजाज बिक गए, और उस भाजपा को वोट दो जो लोगों को खरीद रही है। भाजपा कहाँ रही जब सारे दल के लोग उसमें मिल गए? तो भाजपा कहाँ रही? क्या अटल बिहारी की भाजपा है? क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भाजपा है? क्या दीनदयाल उपाध्याय की भाजपा है? लाना तो तुम्हारी भाजपा, मर जाओ चुल्लू और पानी में, क्यों धोखा दे रहे हो अपने देश को? राष्ट्रीय निर्माण पार्टी में रिटायर्ड डीएसपी अशोक राणा साहब ये बहुत अच्छी मेहनत करके और इनको जनता सपोर्ट करे, ये आराम प्रतिवेश के रूप में बढ़ सकते हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। नाम अरुण कुमार सोनी नाम। देश की जो राजनीति है किसके इर्द गिर्द घूमी? शुरू से मैंने देखा है, कांग्रेस रही, भाजपा रही और भी अन्य पार्टी रही, परंतु सब दुहाई देते हैं गरीबी हटाओ। आम जनता की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे, परंतु गरीबी वही है, आम जनता वही है और वही प्रताड़ित है, महंगाई है, बेरोजगारी है, ये मुद्दे लेकर चलते हैं, वोट लेते हैं, जीतते हैं, हारते हैं और अपना मकसद पूरा करते हैं। तो ये तो चला आया है, इसका हम कैसे आखिर इसका निराकरण करें? जनता के सामने ये बड़ा प्रश्न है। भाजपा पार्टी हो या कांग्रेस दल, इन लोगों की सभी की एक ही मानसिकता रहती है कि किसी तरह जनता को मूर्ख बना के वोट हासिल करके, लालच दे करके कुछ भी इनके घोषणा पत्र हो, परंतु ये कहाँ तक खड़े उतरते हैं हम देख चुके हैं आज़ादी के बाद। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी एक नई विविध पार्टी है, अपने उससे भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है, और उनने हमारे यहाँ अशोक राणा जैसे युवा रिटायर्ड डीएसपी अनुभवी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया है। जनता से उम्मीद है कि उन्हें चुनाव में जिताकर बहुमत दिलाएगा। आपका नाम? मेरा नाम महेश कुमार पाठक, मैं रिटायर्ड डीएसपी।